नमस्कार शुद्धिजनों। हमने महाभारत के आदि पर्व के 50 अध्यायों का पाठ कर लिया है। अब हम 51वें अध्याय के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि हमने पिछले अध्याय में जाना कि जन्मेजय ने जब मंत्रियों से और उत्तंक ऋषि से अपने पिता की मृत्यु का समाचार सुना, उन्हें मालूम चला कि तक्षक नाम के नाग ने डस करके उनके पिता को मार डाला और जो एक काश्यप नाम के बहुत विद्वान मुनि आ रहे थे, ब्राह्मण आ रहे थे, जिनके पास ये बल था कि वो मुर्दे को भी जिला देते थे, उनको भी तक्षक ने धन दे करके वापस लौटा दिया और उनके पिता को मार डाला। तो ये कहानी सुनने के बाद जन्मेजय ने मन में एकदम दृढ़ निश्चय कर लिया कि अब मैं सर्प यज्ञ करूंगा और सारे सांपों को जला करके मार डालूंगा। तो जब जन्मेजय ने सर्प सत्र यज्ञ का सोचा तो उनके मंत्रियों ने भी इस बात का समर्थन किया कि हाँ महाराज, ऐसा यज्ञ आपको करना चाहिए। तो जन्मेजय ने क्या किया कि सारे पुरोहित और यज्ञ के ऋत्विजों को बुला करके कहा कि जिस दुष्टात्मा तक्षक ने मेरे पिता की हत्या की है, मैं उससे बदला लेना चाहता हूँ। मैं आप लोग ऐसा उपाय करिए कि मैं तक्षक को उसके बंधु बांधवों सहित जलती आग में झोंक दूं। जिस तरह उसने अपने विष से मेरे पिताजी को दग्ध करके जला करके मार डाला, वैसे ही मैं उस पापी को जला करके मार डालना चाहता हूँ। तो यज्ञ के आचार्यों ऋत्विजों ने बताया कि महाराज, एक बहुत महान यज्ञ है जिसका नाम है सर्प सत्र यज्ञ। यह पुराणों में वर्णित है। इसका अगर अनुष्ठान किया जाए तो हम लोग ये उपाय कर सकते हैं। तो राजा ने उन ब्राह्मणों से कहा कि आप लोग उस यज्ञ का अनुष्ठान करिए, जो भी आवश्यक सामग्री हो वो सब इकट्ठा करिए। तो ऋत्विजों ने क्या किया कि शास्त्रीय विधि के अनुसार यज्ञ मंडप बनाने के लिए जो जमीन नापने का काम होता है वो किया। वे बहुत बुद्धिमान और वेदों के ज्ञाता थे। उन्होंने यज्ञ मंडप आदि सबका क्या किया कि नाप ले लिया कि कितने नाप में कितना बनेगा। जब सर्प सत्र यज्ञ होने वाला था, उसके पहले एक बहुत बड़ा विघ्न हुआ। जब यज्ञ मंडप बनाया जा रहा था तो वहाँ के जो वास्तु शास्त्र के ज्ञाता विद्वान अनुभवी शिल्पकार सूत थे, उन्होंने कहा कि महाराज, जिस समय पर और जिस स्थान पर यह यज्ञ मंडप बनाने का, यह यज्ञ मंडप मापने की क्रिया चल रही है, उसको देख करके मुझे लगता है कि एक ब्राह्मण आएगा और वह इस यज्ञ को पूरा नहीं होने देगा। ऐसा ही होगा, यज्ञ पूरा नहीं हो पाएगा, कोई ब्राह्मण आके रोक देगा। तो राजा ने जब ये सुना कि ऐसा कुछ होने वाला है तो उन्होंने पहले ही अपने सेवकों को टाइट कर दिया कि मुझे बिना बताए कोई भी अपरिचित आदमी अगर यज्ञ मंडप में आना चाहे तो उसको आने मत देना। इस प्रकार से 51वां अध्याय समाप्त होता है। 52वें अध्याय में आते हैं कि सर्प सत्र यज्ञ अब शुरू हो चुका है। सब लोग अपना अपना कर्म करना शुरू कर दिए हैं। चारों ओर इतना धुआं हो रहा है कि सबकी आंखें लाल हैं। काले कपड़े पहन करके मंत्रोच्चारण करते हुए इस यज्ञ को कर रहे हैं और सर्पों का नाम ले लेकर के उनके लिए अग्नि में होम कर रहे हैं। और जैसे जैसे सर्पों का नाम लिया जा रहा है, वे सांप तड़फड़ाते तड़फड़ाते एक दूसरे को चिल्लाते मम्मी पापा करते उस अग्नि में टपाटप गिरते चले जा रहे हैं। बेचारे सफ़ेद काले नीले बूढ़े जवान सारे सांप उस अग्नि में विवश होकर के जलते जा रहे हैं। कोई 1 कोस लंबा सांप है, कोई बहुत लंबा सांप है, कोई बहुत छोटा सांप है। सारे सांप मंत्र के प्रभाव में आकर के उस अग्नि में जलते मरते जा रहे हैं। इस तरह से वो जो अकारण किसी को डस लेने वाले शक्तिशाली मोटे और खतरनाक सांप थे, वो सब अपनी माता के श्राप के चलते आज इस हवन कुंड में स्वयं ही जल जल करके मर रहे हैं। इस प्रकार 52वां अध्याय समाप्त होता है। मित्रों, 53वें अध्याय पर जब हम लोग आते हैं तो शौनक जी पूछते हैं कि हे सूत नंदन जी, आप ये बताइए कि जब राजा जन्मेजय वो सर्प यज्ञ कर रहे थे तो कौन कौन से ऋषि मुनि थे जो उस यज्ञ के ऋत्विज बने थे, मतलब यज्ञ के आचार्य कौन कौन बने थे, कौन कौन लोग उस यज्ञ में सदस्य बने थे, क्योंकि यह यज्ञ तो सर्पों के लिए बड़ा भयदायक और दुखकारी यज्ञ था। ये सारी बातें मुझे बताइए। तो सूत जी यानी उग्रश्रवा ऋषि ने कहा कि मैं उन लोगों के नाम बताता हूँ जो लोग उस यज्ञ में थे। उन्होंने बताया कि उस यज्ञ के जो सबसे मेन आदमी थे उनका नाम था चंड भार्गव, वही उस यज्ञ के होता थे।
उनका जन्म च्यवन मुनि के खानदान में हुआ था और उस जमाने के सबसे बड़े कर्मकांडी पंडित वही थे, चंड भार्गव जी। और इसके अलावा कौत्स, उद्गाता, जैमिनी, ब्रह्मा, सारंगरव और पिंगल और धवयु आदि ऋषि लोग भी उस यज्ञ के होता थे, मतलब यज्ञ में अपना काम कर रहे थे। इसके अलावा अपने बेटे और अपने शिष्यों सहित स्वयं भगवान वेद व्यास जी भी वहाँ थे। उद्दालक थे, प्रमथ थे, श्वेत केतु थे, असित, देवल, नारद आदि कई तरह के ऋषि लोग भी वहाँ पर यज्ञ को कराने के लिए उस सर्प यज्ञ के सदस्य बने थे और यज्ञ करवा रहे थे। तो ज्यों ज्यों ये लोग आहुतियाँ डालते थे, त्यों त्यों घोर घोर बड़े बड़े खतरनाक सर्प आकर के अग्नि में गिरते थे। मतलब उनके चर्बी और उनके मेदा से कितने ही नाले बह करके गिरने लगे। उन सांपों के जलने से तीखी दुर्गंध चारों ओर फैल रही थी और इस तरह से जो सांप जलते जा रहे थे बेचारे करुण क्रंदन कर रहे थे, मतलब रो चिल्ला रहे थे। तो जब नागराज तक्षक को मालूम चला कि जन्मेजय सर्प यज्ञ कर रहे हैं तो वह डर के मारे देवराज इंद्र के घर चला गया और इंद्र को सारी बातें बताई। तो इंद्र ने कहा, नागराज तुमको इस स्वर्गलोक में डरने की जरूरत नहीं है, तुम मेरे यहाँ निश्चिंत रहो। मैंने ब्रह्मा जी से बात कर ली है, तुमको कुछ नहीं होगा, तुम आराम से मेरे यहाँ रहो। तो तक्षक इंद्र के भवन में आराम से रहने लगा और बाकी सारे नाग जो हैं वो यज्ञ की आहुति में जलते जा रहे थे। तो जब नागराज जो वासुकी थे उन्होंने देखा कि भाई सर्पों का परिवार अब बहुत कम बचा है तो बहुत दुखी हुए। वे बेचारे मोह में आ गए, उनके हृदय में चक्कर, मतलब हृदय एकदम कांपने लगा, चक्कर आने लगा। तो अपनी बहन जरत्कारु से बोले कि हे बहन, मेरे अंगों में जलन होने लगी है, मैं एकदम लग रहा है चक्कर सा आने लगा है, मेरे आँख घूमने लगे हैं, ऐसा लगता है कि मैं भी अग्नि में उस हवन कुंड की अग्नि में जाकर के गिर पड़ूंगा। इस तरह की स्थिति हो गई है। जन्मेजय के यज्ञ में हम सर्पों की हिंसा हो रही है। अब तो मुझे लगता है कि मैं भी यमलोक का वासी बन जाऊंगा, यानी कि उसी अग्निकुंड में मैं भी जल मरूंगा। इस तरह की स्थिति आ गई है। मैंने तुम्हारे विवाह जरत्कारु मुनि से इसलिए किया था कि तुम्हारा बेटा हम लोग की रक्षा करेगा और ब्रह्मा जी ने मुझे यही आश्वासन दिया था कि आस्तिक उस यज्ञ को बंद करा देगा। इसलिए हे बहन, हम सभी बंधु बांधवों को बचाने के लिए अपने बेटे से कहो। इस तरह से आस्तिक पर्व में वासुकी के वचन संबंधी 53वां अध्याय पूरा होता है। तो मित्रों, अपने भाई की बात सुन करके नागकन्या जरत्कारु ने अपने बेटे आस्तिक को बुला करके कहा कि मेरे भैया चाहते हैं कि तुम जा करके जन्मेजय का सर्प सत्र यज्ञ रुकवाओ। तो आस्तिक ने कहा, मामा मुझे क्यों भेजना चाहते हैं और मामा ने जरत्कारु मुनि के साथ आपका विवाह क्यों किया, सारा कारण हमको स्पष्ट करिए। तो जरत्कारु ने सारी बातें आस्तिक को बताई कि संपूर्ण नागों की माता कद्रू हैं, उन्होंने अपने सारे बेटों को श्राप दे दिया था कि सारे नाग मर जाएंगे। तो इसीलिए सारे नाग जन्मेजय के यज्ञ में जल करके भस्म हो रहे हैं। तो हे पुत्र, उसका उन सांपों को बचाने का उपाय यही है कि तुम ही बचा सकते हो, ऐसा ब्रह्मा जी ने कहा है। इसीलिए तुम्हारी शादी जरत्कारु मुनि से की गई थी और तुम जाओ और जा करके उन सभी अपने मामा लोगों की रक्षा करो, क्योंकि वे लोग उस अग्नि में जल जल करके भस्म हो रहे हैं। हे बेटा, तुम क्या उचित समझते हो वह करो। तब आस्तिक ने कहा, माता तुम्हारी ऐसी आज्ञा है तो मैं जरूर जाऊंगा। और वह अपने मामा वासुकी से बोले कि हे वासुकी, मैं नाग माता कद्रू के सांप से आप सबकी रक्षा करूंगा। मैं आपसे सत्य कहता हूँ, आप लोग निश्चिंत हो जाइए, मैं वहाँ यज्ञ में जाऊंगा और रक्षा करूंगा। तो जब वासुकी ने सुना आस्तिक की बात को तो उन्हें काफ़ी संतोष हुआ और कि हाँ भाई, मेरा भांजा जा रहा है तो जरूर बचा लेगा, क्योंकि ऐसा ही कहा था ब्रह्मा जी ने कि सांप से मुक्ति तभी होगी। तो आस्तिक चले गए जन्मेजय के सर्प यज्ञ में। वहाँ उन्होंने देखा कि
सांप जल जल के मर रहे हैं। तो आस्तिक जब यज्ञ मंडप में आने लगे तो जैसा कि जन्मेजय ने पहले ही बोल रखा था कि कोई अनजान आदमी न आए, तो द्वारपालों ने उनको रोक दिया। अब आस्तिक को अंदर जाना था तो वो लगे स्तुति करने राजा जन्मेजय की, वहाँ उपस्थित जो ऋत्विज आचार्य थे उनके, यज्ञ के सदस्यों की और अग्नि देवता की स्तुति करना शुरू कर दी। इस प्रकार 54वां अध्याय समाप्त होता है। अब हम 55वें अध्याय पर आते हैं। इस 55वें अध्याय में आस्तिक ने क्या किया है कि राजा जन्मेजय की स्तुति किया है, राजा जन्मेजय का गुणगान किया है। उस यज्ञ में जो भी महान लोग थे उनका क्या किया है, गुणगान किया है। मतलब उन लोगों को चापलूसी की है कि भाई किसी तरह ये लोग प्रसन्न हो जाएं और प्रसन्न होकर के हमको इस यज्ञ के अंदर जाने दें। तो इस पूरे अध्याय में यही है कि उन्होंने जब स्तुति की है तो राजा जन्मेजय, यज्ञ के जो भी आचार्य थे, अग्नि देवता, सब लोग प्रसन्न हो गए और जन्मेजय ने द्वारपालों से कहा कि हाँ भाई इसको अंदर आने दो। इस प्रकार से यह 55वां अध्याय जिसमें जन्मेजय की स्तुति आस्तिक द्वारा की गई है यह समाप्त होता है। अब हम 56वें अध्याय की ओर आते हैं। 56वें अध्याय में जन्मेजय कहते हैं कि हे ब्राह्मणों, यह बालक तो है लेकिन इसकी बातें ऐसी हैं कि लगता है कि बहुत ज्ञानी आदमी है, इसलिए हम इसको बालक नहीं मानते। तो सदस्य भी तो भाई बालक की प्रतिभा से परिचित हो चुके थे। उन्होंने कहा कि महाराज एक तो यह ब्राह्मण ऊपर से ज्ञानी है, तो इसलिए यह जो चाहता है उसकी इच्छा को पूरा आप करिए। तब तक लेकिन वर देने से पहले क्या करिए, तक्षक नाग को जलाने का काम कर लिया जाए। तो राजा जन्मेजय उस समय बोलना ही चाहते थे कि वर मांगो, लेकिन एक उसी में था ऋषि जो कि यज्ञ करा रहे थे, वो बोल दी, उनका मन खुश नहीं हुआ कि अभी वर क्यों दे रहे हैं। तो बोले महाराज अभी तक्षक नाग हमारे यज्ञ में आया नहीं है, तो पहले तक्षक नाग आ जाए उसके बाद आप वर देते रहिएगा बाद में। तो जन्मेजय बोले कि हाँ ब्राह्मणों, वही काम करिए जिसे तक्षक नाग आकर के जल के मरे, क्योंकि मेरा असली शत्रु तो तक्षक नाग ही है, वो अब तक जला मरा ही नहीं। तो जो यज्ञ के ऋत्विज आचार्य थे उन्होंने कहा कि जैसा कि शास्त्रों में लिखा है और अग्नि देवता बता रहे हैं कि तक्षक नाग जो है वो डर के मारे इंद्र के घर में छिपा हुआ है, और ये लाल आंखों वाले जो पुराण वेत्ता महात्मा सूत जी हैं यह भी यही बात बता रहे हैं कि जो तक्षक है वो वहीं छिपा हुआ है, इंद्र के पास ही सुरक्षित है। और इंद्र ने उसको बोल रखा है कि सर्प सत्र की आग तुमको नहीं जलाएगी, तुम मेरे यहाँ रहो। तो ये सुने तो राजा जन्मेजय बहुत संतप्त हो गए कि अरे भाई उन्होंने कहा कि हे ब्राह्मणों, आप लोग ऐसा उपाय करिए कि इंद्र सहित तक्षक नाग खुद आ जाए। तो यज्ञ के जो होता थे वे लगे मंत्र अपना पढ़ने, तो मंत्र इतने पावरफुल थे कि इंद्र सहित तक्षक नाग आने लगे। स्वयं देवराजेंद्र को विवश होकर के विमान पर बैठ करके आना पड़ा, और देवताओं के पीछे सारे अन्य देवता और अप्सराएं वगैरह विद्याधर भी आने लगे। अब जो तक्षक नाग था वो इंद्र के दुपट्टे में छिपा हुआ था। जब वो बेचारा एकदम डरा हुआ था, तो इधर तो जन्मेजय का मन था कि तक्षक नाग को मारना, तो इसलिए उन्होंने उन मंत्र के ज्ञानी ब्राह्मणों से कहा महाराज अगर तक्षक नाग इंद्र के विमान में छुपा हुआ है तो आप इंद्र के साथ ही उस अग्नि में जला डालिए, साथ में इंद्र को भी जलाइए साला ठीक ना, मतलब इस तरह के क्रोध में वो थे। तो जब जन्मेजय इस तरह से थे कि इंद्र के साथ तक्षक नाग को जला डालिए, तो इंद्र जी ने कहा कि अरे भाई ये तो गड़बड़ा देंगे सब। तो इसीलिए इंद्र क्या किए कि भयभीत हो गए कि साला बचाने आए हैं तक्षक को, पता चले हम खुदे जल के भस्म हो जाएं अग्नि में। तो इंद्र तक्षक नाग को छोड़ करके बड़ी ही घबराहट के साथ भाग करके इंद्र लोग चले गए। अब इंद्र चले गए तो अब तक्षक नाग बेचारा मंत्र शक्ति से खींचा हुआ अग्नि ज्वाला की ओर आ रहा है। वह बेचारा एकदम डरा हुआ है कि क्या होगा क्या होगा। तो ऋत्विजों ने जब देखा कि तक्षक नाग बड़ी तेजी से यज्ञ कुंड की अग्नि में जलने के लिए आ रहा है, तो उन्होंने कहा कि अब आप इस विप्र आस्तिक को जो मन में आए वो वर दे सकते हैं, क्योंकि अब तक्षक नाग जल के मरने ही वाला है। तो जन्मेजय ने कहा कि हे ब्राह्मण बालक, हे आस्तिक, मैं तुमको वर देना चाहता हूँ क्योंकि तुम बहुत ही ज्ञानी लगते हो, तो जो भी तुम्हारे मन में हो वह दो। अगर कोई वस्तु ऐसी मांगोगे जो देने योग्य नहीं है तब भी मैं वचन देता हूँ कि वो तुम्हें दे दूंगा। तो
इधर ऋत्विज बोल रहे हैं कि महाराज तक्षक नाग आने वाला है, वो चिल्ला रहा है, रो रहा है, उसकी चिल्लाहट हम लोगों को सुनाई दे रही है। ऐसा लगता है कि इंद्र तक्षक नाग को छोड़ के भाग गए हैं और वह स्वर्ग लोक से एकदम चक्कर काटता हुआ, लंबी लंबी सांसें छोड़ता हुआ अग्निकुंड की ओर आ ही रहा है, जलने ही वाला है। अभी कुछ देर में वह जल करके मर जाएगा। तो आस्तिक जब ये बात सुने तो वो जान गए कि यही अच्छा समय है वर मांगने का। तो उन्होंने राजा से कहा, महाराज तुम वर देना चाहते हो तो यही वर दो कि यह यज्ञ तत्काल बंद करो, अब इसमें कोई सर्प न गिरे। तो जन्मेजय खिन्न हो गए। वो बोले, अरे महाराज, सोना चांदी गौ हीरे मोती कुछ भी मांगिए, मैं आपको देता हूँ, लेकिन यज्ञ बंद करने की बात मत कहिए जब तक तक्षक को जला के मार न डालूं। लेकिन आस्तिक ने बार बार कहा कि मेरी माता का कुल नागों का कुल है, उनकी रक्षा के लिए मैं यही वर आपसे मांग रहा हूँ कि आप अपना यज्ञ बंद करिए। जब बार बार उन्होंने यही कहा और बार बार जन्मेजय ने यही कहा कि महाराज आप दूसरा वर मांगिए, लेकिन आस्तिक ने कहा दूसरा वर नहीं देंगे। तब भाई ब्राह्मणों ने, वहां उपस्थित वेद के ज्ञानी सभासदों ने यही विचार किया कि ब्राह्मण को उसका मुंह मांगा वर मिलना ही चाहिए। इस प्रकार से 56वां अध्याय भी समाप्त होता है। धन्यवाद मित्रों।